तब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए, क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम ये था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे। बनु हाशिम जो मक्का के रिलीजन को कंट्रोल करते थे, बनु उमैया जो मक्का में सिर्फ अपने पैसों के लिए मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती हैं। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे, और हमेशा वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। और यहाँ से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना, और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा, और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहाँ मदीना में थे तो वहाँ खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर।